वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक रेलवे एंड एसएससी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में रोज़ की तरह सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र के 50 सेट्स हमने तैयार किए हैं जो आज सॉल्यूशन करवाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न चलते हैं। पहला प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन है। द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक डॉक्टर बी पट्टावी सीतारामैया है। अगला प्रश्न है डॉगर बैंक से सब तात्पर्य क्या है। डॉगर बैंक से तात्पर्य क्या है तो पूर्व अटलांटिक के मत्स्य क्षेत्र से। डॉगर बैंक का तात्पर्य किससे है, पूर्व अटलांटिक के मत्स्य क्षेत्र से। अगला प्रश्न है अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है। तो जब रुपया का अवमूल्यन होता है, घटता है, तो अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है। इसका आंसर है महंगा होता है। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है, महंगा होता है। फिर अगला प्रश्न है बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है। इसका आंसर है सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी से बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत निकलता है। फिर अगला प्रश्न है वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं। तो वेनेजुएला के घास के मैदान लानोज कहलाते हैं। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत से निकलता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के कैलाश पर्वत से निकलता है। अगला प्रश्न है मुस्लिमों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ कब उठाई। तो पाकिस्तान के लिए अलग राज्य के लिए मुस्लिमों ने सबसे पहले मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में उठाया था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन 1930 ईस्वी में हुआ था। उसी में मुस्लिमों ने पाकिस्तान के लिए अलग राज्य अलग देश के लिए आवाज़ उठाया था, पाकिस्तान विभाजन के लिए। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर है और वे किसके दरबार को सुशोभित करते थे। तो वे महेंद्र पाल के दरबार को सुशोभित करते थे राजशेखर, जो कर्पूर मंजरी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है किस शासक ने कालीकट में वास्को डिगामा का स्वागत किया। तो वास्को डिगामा कालीकट जब पहुंचा था तो जमोरिन, कालीकट के राजा जमोरिन थे, उसी ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। फिर अगला प्रश्न है अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया विभाजन करो और यहाँ से भाग जाओ। मुस्लिम लीग ने एक नारा दिया था विभाजन करो और यहाँ से भाग जाओ। तो कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में हुआ था। कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में, उसी में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया था कि विभाजन करो और यहाँ से भाग जाओ। फिर अगला प्रश्न है संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल उत्तरदायी है। तो संसदीय सरकार में जब संसद की सरकार होती है तो मंत्रिमंडल उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। फिर अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई है। तो अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई। इसका आंसर है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। तो कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, जनसंख्या के वर्ग के अनुपात पर अल्पसंख्यक की मान्यता दी गई है। फिर अगला प्रश्न है संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है। तो संसद के लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष है उसका नाम निर्देशित लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है कुल मनसबदारों में से हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 32 था, जो समस्त मुगल काल का अधिकतम प्रतिशत था। पूरा मनसबदार में से हिंदू मनसबदार का प्रतिशत किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 32 था, जो समस्त मुगल काल का अधिकतम प्रतिशत था। तो वह औरंगजेब के शासनकाल में था। इसका औरंगजेब आंसर है, औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न है किसने किसके बारे में कहा हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। तो इसका आंसर है बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए। यह सबसे वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस सेट के लिए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए। अगला प्रश्न है लाहौर का शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने पूरा करवाया। तो शाहजहां ने। लाहौर में एक शालीमार बाग है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने पूरा कराया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न है पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह जो है उसका आवर्तकाल कितना होगा। तो 83.7 मिनट। 83.7 मिनट में वह पूरी ऊंचाई पूरा घूमेगा। कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल, घूमने में आवर्तकाल जो समय लगेगा उसका आवर्तकाल। अगला प्रश्न है
थायमीन किस विटामिन का दूसरा नाम है? तो विटामिन विटामिन B1 का नाम थायमीन है, दूसरा नाम है थायमीन। अगला प्रश्न है तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम मकरंद पांडे था। अगला प्रश्न है शोभना नारायण किस रूप में प्रसिद्ध है? तो शोभना नारायण एक नृत्यांगना थी, प्रसिद्ध नृत्यांगना। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है मालती माधव नामक नाटक के रचयिता थे? तो भवभूति। मालती माधव नाटक के रचयिता भवभूति थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जितने भी सेट्स हम लोड कर रहे हैं, सारे सेट्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो BPSC दरोगा हो, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार में दरोगा हो, BPSC हो, या किसी भी एग्ज़ाम में हो, पिछले साल में ये पूछे गए हैं। पिछले कुछ साल में ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जिसे मैं सेट कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव विज्ञानी ने लगाया? तो रुधिर वर्ग का पता किस जीव विज्ञानी ने लगाया? तो इसका आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता लगाया, यानी कि मनुष्य में ब्लड का ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप A, V, AB, O, इस तरह का ग्रुप होता है, इसका पता लगा था कार्ल लैंडस्टीनर ने। किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है? रुधिर वर्गों में, रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप O में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है जल की सतह पर ये थोड़ा सा गलत हो गया। जल की सतह पर छोड़िए, इसको दूसरे प्रश्न करते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य मूल रूप से कहाँ विकसित हुआ? तो मोहिनी अट्टम मूल रूप से केरल में विकसित हुआ। अगला प्रश्न है दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग किसके अनुयायी थे? तो दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग भद्रबाहु के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इंदौर में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर में है। अगला प्रश्न है कैलामीन किसका प्रमुख अयस्क है? जिंक का। ये भी इंपॉर्टेंट है। कैलामीन किसका अयस्क है? प्रमुख अयस्क है, जिंक का अयस्क है कैलामीन। अगला प्रश्न है बैरोमीटर से क्या नापते हैं? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है फायदोमीटर से क्या मापते हैं? तो समुद्र की गहराई फायदोमीटर से मापते हैं। अगला प्रश्न है सोन नदी किसकी सहायक नदी? तो सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल में है। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय भोपाल में है। अगला प्रश्न है जामनगर स्थित रिफाइनरी किस कंपनी की है? तो जामनगर में जो रिफाइनरी कारखाना है वह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर तथा महेश्वर परियोजनाएं किस नदी घाटी के परियोजनाएं हैं? तो नर्मदा घाटी के परियोजनाएं हैं इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर तथा महेश्वर परियोजनाएं। अगला प्रश्न है कॉलेज ऑफ कॉम्बैट स्थित कहाँ है? तो कॉलेज ऑफ कॉम्बैट महू में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो पहला वायसराय भारत का लॉर्ड कैनिंग था जो अंतिम गवर्नर जनरल भी था। लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय था जो अंतिम गवर्नर जनरल था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा इसमें कन्फ्यूज़न उत्पन्न हो जाता है स्टूडेंट को, ये ठीक से याद कीजिएगा। पहला गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कपिल को। सांख्य दर्शन का संस्थापक कपिल को। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ समिति की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायालय की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान ऐसा व्यवस्था करता है। अगला प्रश्न है संसद की लोकलेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो इसका आंसर लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के लोकलेखा समिति के अध्यक्ष जो हैं इसके नाम का निर्देशित लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत का राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया पूरा करता है? तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संबंधित है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 से संबंधित है। अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? तो राज्यसभा की शक्तियों से अनुच्छेद 249 संबंधित है। अगर एग्जाम में प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? तो राज्यसभा की शक्तियों से। अनुच्छेद 249 में राज्यसभा की शक्तियों का वर्णन है।
अगला प्रश्न है लाहौर षड्यंत्र केस के परिणाम स्वरूप किन्हें फांसी दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र जब हुआ था तो उसके परिणाम स्वरूप सरदार भगत सिंह को, सुखदेव और राजगुरु को फांसी, तीनों को दिया गया था फांसी। अगला प्रश्न है जून 1922 में गठित सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जून 1922 में जो गठित सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसी के जांच समिति का अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे। 1922 ईस्वी में गठित हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन का जांच समिति, उसी में हकीम अजमल खां अध्यक्ष थे जांच समिति के। अगला प्रश्न है चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी के लिए चक्कर लगाने वाली देशभक्ति का प्रयोग कांग्रेस पार्टी के लिए हुआ था। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई, जिनके परिणाम स्वरूप अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना कहाँ घटी? तो लाहौर में यह घटना घटी। लाला लाजपत राय को खूब चोटें आई थी, लाठी से उनके सर पर प्रहार किए गए थे, जिनसे उनकी मौके पर ही ऑन द स्पॉट मौत हो गई। तो यह मृत्यु जो है ये घटना लाहौर में घटी। साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन हो रहा था। अगला प्रश्न है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन है? मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर हिंदू की देवी, धन की देवी जो लक्ष्मी है, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर धन की देवी का चित्र अंकन मिलता है। अगला प्रश्न भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है। भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारत के बहुत सारे राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कोयलकारो विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में कोयलकारो विद्युत परियोजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स सबसे लास्ट क्वेश्चन है महासागरीय ज्वार संबंधी आप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन एएस ने किया। महासागरीय ज्वार संबंधी आप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन एएस ने किया। तो आगे इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें, क्योंकि सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र के एक सेट आपको रोज़ हमारे चैनल पर मिल रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन का संग्रह होता है, जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।